देश भर में जमकर मनाई जा रही है होली। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में होली का जश्न मनाने के लिए उमड़ा जनसैलाब। मंदिर में जमकर उड़े रंग और गुलाल। होली पर गुलाबी गुब्बारों से सजा है बांके बिहारी का दरबार। भक्तों पर बरसी रंगों की पिचकारी। 2 साल बाद कोई बंदिश नहीं रहने पर पूरे देश से वृंदावन पहुंचे हैं श्रद्धालु। मंदिर के बाहर लोगों ने घंटों तक अपनी बारी का किया इंतजार। उत्तर प्रदेश की मथुरा में धूमधाम से खेली गई होली। लोगों के सर चढ़कर बोल रही है होली की खुमारी। उज्जैन के महाकाल मंदिर में धूमधाम से मना होली का उत्सव। सुबह भस्म आरती के वक्त महाकाल का किया गया खास श्रृंगार। महाकाल पर बरसाए गए गुलाल। भस्म आरती के बाद महाकाल के दरबार में उड़े रंग और गुलाल। भक्तों ने भगवान महाकाल के साथ होली खेली। पीएम मोदी ने देशवासियों को दी होली की शुभकामनाएं। कहा, आपके जीवन में खुशियों का हर रंग लेकर आए ये रंगोत्सव। गोरखपुर में लोग मना रहे हैं जीत वाली होली। गोरखनाथ मंदिर के बाहर जमकर उड़े रंग और गुलाल। जश्न में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई। गोरखपुर मंदिर के बाहर होली पर चढ़ा भगवा रंग। लोगों ने कहा, दूसरी बार योगी सरकार बनने से दोगुना हुआ होली का जश्न। गोरखपुर की बुलडोजर वाली होली का क्रेज। सिर पर बुलडोजर लगाकर जश्न में सराबोर लोग। योग गुरु स्वामी रामदेव ने हरिद्वार के अपने आश्रम में लोगों के साथ खेली होली। लोगों पर बरसाए फूल। एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान पर भी चढ़ा होली का खुमार। भोपाल में अपने घर पर समर्थकों के साथ जमकर होली खेली। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोश में आकर शिवराज को अपने कंधे पर बिठाया। जमकर गाए होली के गीत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने आवास पर ही होली खेली। लोगों को गुलाल लगाते नजर आए राजनाथ सिंह। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने अपने आवास पर ढोलक बजाकर मनाई होली। कहा, हमारे देश में हर त्योहार मनाया जाता है, इसलिए कहते हैं अनेकता में एकता। दिल्ली में होली मिलन समारोह में शामिल हुए बीजेपी नेता मनोज तिवारी लोगों के बीच जाकर गाना गाया। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लोगों के बीच मनाई होली। अपने आवास पर लोगों के साथ डांस किया। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल होली मिलन समारोह में शामिल हुए। रायपुर में कार्यक्रम हुआ। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दामाखेड़ा मेले में हिस्सा लिया। सभी को होली की शुभकामनाएं दी। कोलकाता में होली पर ढोल उत्सव की धूम। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बीच लोगों ने लिया होली का आनंद। नागपुर में लोगों में होली को लेकर उत्साह। लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया। जमकर जश्न मनाया। अमृतसर में लोगों ने जमकर होली खेली। भांगड़ा करते नजर आए लोग। गुजरात के अहमदाबाद में भी जमकर मनाया जा रहा है होली का त्योहार। एक दूसरे को रंग और गुलाल लगा रहे हैं लोग। कुल्लू में भी लोगों ने पारंपरिक अंदाज में होली खेली। नाचते गाते नजर आए लोग। जम्मू कश्मीर के पुंछ में युवाओं ने भारतीय सेना की दुर्गा बटालियन के साथ होली का त्योहार मनाया। एक दूसरे को लगाया रंग गुलाल। जम्मू कश्मीर में सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास होली मनाई। जमकर उड़े गुलाल। कांग्रेस G23 गुट के नेता गुलाम नबी आजाद आज पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी से करेंगे मुलाकात। सोनिया गांधी के आवास पर होगी ये मुलाकात। दिल्ली में कल भी गुलाम नबी आजाद के घर हुई G23 नेताओं की बैठक। कपिल सिब्बल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और आनंद शर्मा मीटिंग में शामिल हुए। G23 के नेताओं पर बरसे अधीर रंजन। कहा, इनके इरादे ठीक हैं तो सोनिया गांधी से क्यों बात नहीं करते। छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने कपिल सिब्बल को हटाने की मांग की। कहा कि सिब्बल का बयान आपत्तिजनक। दिल्ली की तरह पंजाब में भ्रष्टाचार मिटाएगी आम आदमी पार्टी। अरविंद केजरीवाल बोले, 23 मार्च को भगवंत मान जारी करेंगे हेल्पलाइन नंबर। केजरीवाल की पंजाब की जनता से अपील, जब कोई रिश्वत मांगे तो इनकार मत करो, रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप नंबर पर भेज दो। भगवंत मान ने कहा, व्हाट्सएप के जरिए लोग शिकायत कर सकेंगे। रिश्वत लेने वालों पर एक्शन लेगी सरकार। आप नेता संजय सिंह ने ट्वीट करके कहा कि निजाम बदल गया है, कमाने वाले खाएगा और लूटने वाला जाएगा। अकाली दल प्रमुख सुखबीर बादल ने हार की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए पार्टी अध्यक्ष पद से इस्तीफे की पेशकश की। सभी जिला अध्यक्षों ने ठुकराया। एमसीडी चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची आम आदमी पार्टी। केंद्र के हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने की मांग की। यूक्रेन की राजधानी कीव के डिपो पर बम गिरने के बाद लगी भीषण आग। एक शख्स की मौत की खबर। बम गिरने के बाद 10,000 वर्ग मीटर में फैले डिपो में भड़की आग। लगातार हो रहे विस्फोट के कारण आग पर काबू पाने में आई दिक्कत। यूक्रेन के मैरियोपोल के थिएटर में बमबारी के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक कई लोगों को निकाला गया। अभी तक थिएटर में फंसे लोगों में किसी की मौत की खबर नहीं है। रूसी बम गिरने के बाद थिएटर का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में रूस के प्रतिनिधि ने मैरियोपोल के थिएटर में बमबारी से किया इनकार। कहा, कई बार कर चुके हैं इनकार। लगातार बमबारी से मारियोपोल शहर तबाह हुआ। रोड पर चारों तरफ बिखरे पड़े हैं रूस के बम और बारूदी सुरंग। बमबारी के बीच मैरियोपोल से लोगों का पलायन जारी। यूक्रेनी सेना के कब्जे वाले इलाके से लोग छोड़ रहे हैं शहर। मारियोपोल पर अब भी बमबारी जारी। शहर का करीब 80% हिस्सा मलबे में तब्दील। मैरियोपोल के डिप्टी मेयर का दावा, रूस के हमले के बाद शहर की एक भी इमारत नहीं बची है सही सलामत। रूसी विदेश मंत्री का दावा, 33,000 से ज्यादा नागरिकों को मारियोपोल से निकाला गया। मैरियोपोल में लगातार हमले के बाद भी नहीं टूटा लोगों का मनोबल। एक सैनिक को अंतिम विदाई देने के लिए रात को रोड के दोनों तरफ लोगों की लगी लंबी कतार। यूक्रेन पर 23वें दिन भी रूस का हमला जारी। चेरनीव में गोलीबारी में एक अमेरिकी नागरिक मारा गया। रूसी बमबारी से चेरनीहाइव में एक परिवार के 5 लोगों की मौत। मरने वालों में 3 बच्चे भी शामिल। खार्किव में रूसी शेलिंग में 21 नागरिकों की जान गई। कम से कम 25 लोग घायल। खार्किव पर भी रूसी बमबारी। खार्किव के कई इलाकों में उठता दिखा धुआं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की आज चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से फोन पर बातचीत होगी। यूक्रेन रूस युद्ध समेत कई मुद्दों पर चर्चा।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुतिन पर फिर तीखा प्रहार, पुतिन को बताया हत्यारा, तानाशाह और ठग। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने मेलिटोपोल के मेयर को सम्मानित किया, रूसी सैनिकों के कैद से आजाद हुआ। कीव के अस्पताल में पहुंचे जेलेंस्की, घायल जवानों से की मुलाकात। इमरजेंसी वर्कर से भी मिले जेलेंस्की, मेडल से नवाजने का आश्वासन भी दिया। युद्ध लंबा खींचने के बाद रूसी सेना के साजो सामान कम पड़ने की खबर, यूक्रेन की तरफ बढ़ता दिखा रूसी गाड़ियों का काफिला। यूक्रेन में मानवीय संकट पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक, रूस ने प्रस्ताव पर वोटिंग की मांग नहीं की है, अमेरिका के विरोध का तर्क दिया। संयुक्त राष्ट्र अंडर सेक्रेटरी ने बैठक में की मांग, यूक्रेन में सिविलियंस की मौत के अलावा अस्पतालों और स्कूलों की तबाही की जांच हो। बैठक में यूएनडीपी ने कहा कि अगर जंग जारी रही तो यूक्रेन की 90% आबादी गरीबी और आर्थिक तंगी के शिकार होगी। यूक्रेन में जारी युद्ध को लेकर यूएन ने जताई चिंता, कहा अगर युद्ध चलता रहा तो यूक्रेन की 90% आबादी को करना पड़ेगा गरीबी का सामना। हॉलीवुड स्टार अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर ने जारी किया वीडियो मैसेज जारी करके रूसी हमले को अवैध बताया, रूसी जनता और सैनिकों से रूसी प्रचार समझने को कहा। रूस के हमले के दौरान यूक्रेन में 43 अस्पतालों और अस्पतालों से जुड़ी सुविधाओं पर बनाया गया निशाना, डब्ल्यूएचओ के मुताबिक अस्पतालों पर हमले में अब तक 12 लोगों की मौत। यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय का दावा, 17 मार्च को यूक्रेन की सेना ने रूस के 14 ठिकानों को निशाना बनाया। रूस के वॉर क्राइम्स के खिलाफ सबूत जुटाने में लगा अमेरिका, विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन ने कहा आम नागरिकों को जानबूझकर निशाना बना रहा है रूस। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकेन का बयान, जब तक रूस युद्ध खत्म नहीं करता तब तक दबाव बनाना जारी रखेंगे। रूस के खिलाफ और सख्त प्रतिबंध लगाएगा अमेरिका, रूस से आने वाले स्टील, एल्यूमिनियम समेत कई प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाने की तैयारी। रूस में विद्रोहियों को लेकर पुतिन के भाषण पर बोला अमेरिका, कहा कि यूक्रेन में पुतिन के प्लान के हिसाब से नहीं चल रहा है युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने मिलिट्री सहायता के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन का शुक्रिया अदा किया, कहा शांति स्थापित करने के लिए कर रहे हैं काम। यूक्रेन में जारी युद्ध के चलते रूस यूरोपियन मंगल मिशन रद्द, इस साल मंगल पर अपना रोवर नहीं भेजेगा यूरोप। 3 देशों के प्रधानमंत्रियों के बाद टर्की के विदेश मंत्री पहुंचे कीव, यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा से की मुलाकात के दौरान यूक्रेन के विदेश मंत्री ने कहा कि टर्की, जर्मनी और सुरक्षा परिषद के साथ 5 सदस्य स्थायी सदस्य प्रस्तावित सुरक्षा समझौते के बने गारंटर। रूस ने यूएन कोर्ट के आदेश को मानने से इनकार किया, अदालत ने यूक्रेन पर तुरंत हमला रोकने का आदेश जारी किया था। स्लोवाकिया के रक्षा मंत्री का बयान, यूक्रेन को कुछ शर्तों के साथ S-300 एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम देने को तैयार। यूक्रेन के लीव पहुंचे टर्की के विदेश मंत्री, यूक्रेन के विदेश मंत्री से मुलाकात की। कीव में 20 सरोगेट बेबीज को बचाने के लिए जुटी है नर्स, अस्पताल के बेसमेंट में बच्चों के लिए बनाया गया शेल्टर। नॉर्वे में नाटो का सैन्य अभ्यास, फ्रांस, स्पेन और पोलैंड की सेना ले रही है इसमें हिस्सा। नाटो ने साफ किया कि सैन्य अभ्यास का रूस यूक्रेन युद्ध से कोई लेना देना नहीं। यूक्रेन की सेना का दावा, 22 दिनों में मारे गए रूस के 14,000 सैनिक, 444 टैंक तबाह। यूक्रेन ने रूस के 86 एयरक्राफ्ट नष्ट किए, 108 हेलीकॉप्टर को ध्वस्त किया है। माइकोलीव में रूस का हेलीकॉप्टर तबाह, यूक्रेनी सेना ने KA-52 हेलीकॉप्टर को मार गिराया। रूसी फौज पर कहर बनकर टूट रहे हैं टर्की के TB2 ड्रोन, जंग 3 हफ्ते तक खींचने में इन ड्रोन का अहम रोल। यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी, मोल्डोवा के लिए रवाना हुई कई लोगों का जत्था, कहा बच्चों की सुरक्षा के लिए छोड़ना पड़ा देश। यूक्रेन के लोगों का पलायन जारी, अब तक 30 लाख लोगों ने पड़ोसी मुल्कों में शरण दिया है। पोलैंड में करीब 20 लाख यूक्रेनी लोगों ने शरण ली, कल करीब 60,000 लोग और पहुंचे। यूक्रेन से अभी 15 से 20 भारतीय निकलना चाहते हैं, विदेश मंत्रालय ने जानकारी दिया है कि हम जितने संभव है सहायता करेंगे। भारत ने ओमिक्रॉन वेरिएंट का दूसरे देशों की तुलना में बेहतर तरीके से मुकाबला किया, केंद्र सरकार का दावा। यूपी सरकार ने कोरोना से संबंधित सभी पाबंदियां हटाई, संक्रमण की रफ्तार घटने की वजह से यह फैसला लिया गया। केरल में कोरोना के 922 नए मामले सामने आए, 6,998 एक्टिव केस। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 148 नए केस मिले, संक्रमण से 1 की मौत। जापान में भूकंप के बाद टूटी वाटर सप्लाई, पीने के पानी के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा। पाकिस्तान का मिसाइल टेस्ट रहा है फेल, लक्ष्य से पहले ही गिरी मिसाइल, टेस्ट पर पाकिस्तान की चुप्पी। अमेरिका के मिजोरी में शूटआउट, एक पुलिस अफसर और एक हमलावर की मौत। भारतीय मूल के डॉक्टर आशीष झा बनाए गए हैं व्हाइट हाउस के नए कोविड-19 रिस्पांस कोऑर्डिनेटर, राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया। जो बाइडेन की फिसली जुबान, कमला हैरिस को कह दिया फर्स्ट लेडी, तुरंत अपनी गलती भी सुधारी। इंग्लैंड ने वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरे दिन 507 रन बनाकर घोषित किए पहले पारी, स्टंप्स तक वेस्टइंडीज ने 1 विकेट खोकर 71 रन बनाए। इंग्लैंड की तरफ से कप्तान जो रूट ने 153 रन बनाए, बेन स्टोक्स ने धमाकेदार अंदाज में लगाया शतक, लॉरेंस ने 91 रनों की पारी की। स्टोक्स ने 128 गेंदों में ताबड़तोड़ 120 रन बनाए हैं। अपनी पारी के दौरान स्टोक्स ने 11 चौके और 6 छक्के लगाए। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पहला वनडे आज सेंचुरियन में खेला जाएगा, 3 मैचों की सीरीज का पहला मुकाबला। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।